कभी थे वो। परमार साहब 76 साल के बाद पन्ना के राजा कौन बने? 6 साल के बाद उनके बेटे महाराज हृदय शाह। अच्छा, हृदय शाह ने क्या क्या कार्य किए पन्ना में? हृदय शाह ने 1722 में बघेलखंड को जीता था और मुगल सम्राट औरंगजेब के कई सेनापतियों को हराया और एक बहादुर पिता की तरह बहादुर शासक थे। बुंदेलखंड को उनने क्यों जीता था? कारण क्या था बुंदेलखंड? बघेलखंड को जीतने का कारण ये था हाँ। कि 76 साल की बेटी यानी कि हृदय शाह की बहन, उनकी शादी मैहर महाराज के साथ हुई थी। उसमें दहेज में महाराज 6 साल ने बहुत हीरा मोती कई बड़ा दहेज दिया था। उस दहेज पर रीवा महाराज की नज़र लगी और कई बार अल्टीमेटम दिया रीवा महाराज ने किया तो वो दहेज दो या युद्ध करो। एक दिन रात में रीवा महाराज ने, जो उस समय अवधूत सिंह थे 1722 में, उनने जो इनके ऊपर अटैक किया मैहर महाराज को और रात में उनको युद्ध में मार दिया गया। जब उनकी जो 7 साल की बेटी विधवा हो गई तो सती प्रथा थी उस समय पर, सती होने लगी तो उनने एक चिट्ठी लिखी। इतनी मर्यादा थी कि उस समय अपने पिता को चिट्ठी न लिख के भाई को लिखा 1 लाख, भैया हम सती होते हैं, बदलो ले रही। हृदय शाह ने चिट्ठी पढ़ी, 6 साल महाराज को बताया। 6 साल ने कहा कि जितनी भी फौज हो मैं खुद चलता हूँ, रीवा की पूरी रीवा को खोद के फेंक दो। तो पूरी फौजें इकट्ठी, लाखों फौजें जाके गई और रीवा को ईंट में ईंट बजा दी रीवा राज को, और पूरा रनवास उठा के ले आए उनकी जितनी भी रानियाँ थी, और कितनी विधवा हुई उसका बहुत बड़ा नुकसान किया। और इनने जो है अपना बुंदेला दरवाज़ा बनाया। इस प्रकार से बघेलखंड इन्हें जीता उनकी बहन को विधवा करने पर से। और हृदय शाह के बाद कौन बने फिर पन्ना के महाराज? हृदय शाह के बेटे हुए सभा सिंह जी। सभा सिंह ने विशेष काम किया। पन्ना में सबसे पहले हीरा की खदान शुरू कराई। उनका शासनकाल 1739 से 1752 तक था। जी। 1740 में महाराज सभा सिंह ने धर्म सागर, जहाँ तालाब बना हुआ है, यहाँ पर एक छोटी सी तलैया थी, धर्मकुंड नाम से जाना जाता, तो उसके ऊपर शंकर जी की मूर्ति थी। पहली खदान उन्होंने उस जगह लगाई, उसमें हीरा मिले। फिर और खदानें लगाई, खदानों में खुदते खुदते वो एक तालाब बन गया। तो उनके मंत्रियों ने कहा कि हजूर ये खुदाई गया तो उसको मेड़ डालवा दी जाए तो तालाब बन जाए। तो महाराज सभा सिंह ने तालाब बनवाया और उसके किनारे पर सभा सिंह महल बनाया, जिसके ऊपर यादबिन क्लब बनाया गया। नीचे की स्टोरी में आज तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब आप चौपड़ा तरफ से जाओगे तो देखते हैं गुर्जा अंडरग्राउंड, लेकिन ऊपर से बिल्कुल क्लोज है, उसके ऊपर ही यादबिन क्लब बना हुआ है। और सभा सिंह के बाद कौन बने पन्ना? सभा सिंह के बेटे अमान सिंह। उनके 3 बेटे थे सभा सिंह के, बड़े अमान सिंह, मजले हिंदूपत और तीसरे बखश सिंह। तो अमान सिंह भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। अमान सिंह ने कई मंदिर चित्रकूट में बनवाए, कालीजर में अपना अमान सिंह महल बनवाया और उनके नाम से अमानगंज शहर भी बसा, और वो चिड़ियों से लेके और आदमियों तक दान किया करते थे। लेकिन उनके जो मजले भाई हिंदूपत थे वो उनसे जलते थे। एक दिन मजले भाई हिंदूपत ने और छोटे भाई ने मिलकर उनकी हत्या करवा दी और हिंदूपत स्वयं राजा बन बैठे। राजा तो बन गए लेकिन उनको नींद नहीं आती थी, तो उन्होंने ब्राह्मणों से बुलाया कि हमको नींद क्यों नहीं आती है। एक सभा बुलाई तो इसमें ब्राह्मणों ने कहा कि एक काम करो, आप अगर आप किशोर जी अकेले विराजमान हैं, अगर राधिका जी को वृंदावन से ले आओ, स्थापना कर दो किशोर जी के बगल में, तो आपको शांति मिलेगी। तो महाराज हिंदूपत पहुँचे वृंदावन, वहाँ से राधिका जी की मूर्ति लाए और किशोर जी के बगल में प्राण प्रतिष्ठा कराई, तब से उनको शांति मिली। पहले मंदिर पर छोटा था क्योंकि महाराज 7 साल के पिता चंपत राय ने छोटा सा मंदिर बनाया था, किशोर जी की स्थापना की थी। और चंपत राय ये किशोर जी को कहाँ से लाए थे? महाराज चंपत राय इनको जो है महाराज मधुकर शाह और नरेश से लाए थे। वो क्यों कि मधुकर शाह की रानी राम राजा सरकार को सरजू अयोध्या से लाई थी। तो मधुकर शाह किशोर जी महाराज को, द्वारकाधीश को कहाँ से लाए? मथुरा वृंदावन से। तो पुजारी ने कहा कि अब हजूर यहाँ 3 राजा हो गए,
एक तो द्वारकाधीश, राम राजा सरकार और तीसरे आप स्वयं राजा। तो यहाँ 3 राजा नहीं चल सकते, 2 तो चल सकते हैं। तो वहीं चंपत राय बैठे थे बगल में, ये उनके वंश के भी थे और जागीरदार भी थे। तो बोले क्यों चंपत राय क्या किया जाए? मधुकर साहब बोले ओरछा नरेश, वो तो हजूर फिर किशोर जी हमें मिल जाएं। तो बोले आप क्या करोगे? बोले किशोर जी को हम लेके अपने पन्ना ले जाएंगे, क्योंकि पन्ना आना जाना तो शुरू हो गया था। तो चंपत राय किशोर जी को लेके ओरछा से आए और कांच मंदिर में, विंध्यवासिनी देवी कांच मंदिर वहाँ ने रखा। और जिस जगह किशोर जी का मंदिर है, इस जगह पर इन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया और किशोर जी की प्राण प्रतिष्ठा की। जब किशोर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ओरछा नरेश मधुकर साहब स्वयं आए और उसमें जो है उन्हें 1.25 मन सोने का कलशा चढ़ाया। इस बात का जिक्र पन्ना के गजेटियर क्रमांक प्रश्न नंबर 12 में उल्लेख है। लेकिन जब हिंदू पथ ने मंदिर का जीर्णोद्धार करके और बड़ा मंदिर बनाया, राधिका जी की मूर्ति स्थापित की, उस समय से उस 1.25 मन सोने के कलशे का कोई पता। अच्छा, और हिंदू पथ के बाद पन्ना के नरेश कौन हुए? हिंदू पथ के बाद उनके बेटे जो है अनुरुद्ध सिंह और धोकल सिंह थे। तो अनुरुद्ध सिंह पहले बने। अनुरुद्ध सिंह और धोकल सिंह के बीच में बहुत बड़ी युद्ध हुआ, इसी लड़ाई रियासत के ऊपर से गठोरा के पास। वो बुंदेलखंड का सेकंड महाभारत कहा जाता है। उस युद्ध में 1.25 मन जनेऊ तुले थे, इतने लोग मारे गए गठोरा छतरपुर जिले में। फिर ये इसमें अनुरुद्ध सिंह मारे गए थे, छोटे कुंवर, और धोकल सिंह का जो है राज हुआ। फिर धोकल सिंह के बाद में उनका लड़का जो है किशोर सिंह हुए। किशोर सिंह ने अपना ये स्वामी जी का मंदिर बनवाया, जगन्नाथ स्वामी का, जनकपुर में रामचंद्र जी का मंदिर बनाया, और जो है कोठी के पीछे इंद्ररमन तालाब बनाया और कोठी की नींव रखी, जो आज का राज मंदिर पैलेस कहलाता है। इसकी नींव महाराज किशोर सिंह की रखी हुई। और किशोर सिंह के बाद फिर किशोर सिंह के बेटे हुए हरबंस राय, क्योंकि बड़ी देर के बाद ये पैदा हुए थे हरबंस राय। तो किशोर सिंह जी देव ने हरबंस पुराण सुनी थी, उस पुराण के प्रताप से हरबंस राय, उनका नाम कुंवर का हरबंस राय रखा। अच्छा, और हरबंस राय जी अंतिम शासक थे, 7 साल ब्लड। अच्छा, फिर कौन आए हरबंस राय? हरबंस राय की जो 2 रानियाँ थीं, पहले परमार वंश की बड़ी रानी थी और छोटी बघेलन रानी थी जी। तो परमार वंश की जो रानी थी बड़ी, उनके कोई बेटे नहीं थे। बघेलन रानी की एक लड़का था, जिसको कोई कुर्रा रामपुर की जागीर छतरपुर जिले में दी गई थी, वो बघेलन रानी से थे। जब हरबंस राय महाराज की मृत्यु हुई तो राज परिपाटी में ऐसा है कि जब दूसरे राजा को तिलक हो जाता है तब उसकी दाह संस्कार हुआ करती थी। तो अब एक पन्ना राज्य में एक उथल पुथल मची। पन्ना के सभी लोग इकट्ठे हुए, जागीरदार, सामान, तो यहाँ के गणमान्य नागरिक, प्रजा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, बघेलन रानी के लड़का को हम राजा नहीं मानते। फिर तो उनकी बड़ी रानी ने कहा कि हमारी बहन के सगे कुंवर हैं मोहंद्रा कोठी में, मोहंद्रा के जागीरदार, अगर आप लोग कहें तो बोले हाँ वो चल जाएंगे, आपकी सगी बहन की लड़की है, मुंडेला है। तो फिर मोहंद्रा से महाराज नरपत सिंह को गद्दी पर पन्ना राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में बैठा गया। और नरपत सिंह ने क्या क्या कार्य किए पन्ना के लिए? नरपत सिंह ने हम्माम की कोठी, जो कि आपका नरपत सागर के बगल में बनी है, केरवन की कोठी कहलाती है, कुंजवन की कोठी, ये 2 कोठियाँ बनाई। और अब नरपत सागर तालाब खुदाया, इन्होंने जो है ये काम किया। और महाराज के बाद कौन से? नरपत सिंह के बाद में उनके 4 बेटे थे, रुद्र प्रताप सिंह, लोकपाल सिंह, खुमान सिंह और राव राजा। तो उनके बड़े बेटे रुद्र प्रताप सिंह पन्ना की महाराजा बने, जिनने की बलदाऊ मंदिर और अजयगढ़ की घाटी का निर्माण कराया। उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद उनके मझले भाई लोकपाल सिंह गद्दी पर बैठे। तो 1893 से 1897 तक उन्होंने राज किया। सन 1897 से
उनके पुत्र माधव सिंह गद्दी पर बैठे। माधव सिंह ने शादी नहीं कराई थी, उनने एक रंडी को रख लिया था। तो उनके तीसरे नंबर के चाचा खुमान सिंह उन पर दबाव बना दे पन्ना की जनता कि भाई पन्ना की महारानी रंडी नहीं हो सकती है, इसके लिए आप जो है शादी कराइए। तो इसके ऊपर जो है वो रंडी ने सलाह की कि आप अपने मजरी चाचा को बुलाओ और यहाँ पर जो है उनका खाना कराएं। उनको मोहनरा से बुलाया गया कि शादी के बारे में चर्चा करना है। खुमान सिंह आए। खुमान सिंह को रात के भोजन में संखिया मतलब नामक पॉइजन दे दिया और वो ख़त्म हो गया। तो उनके छोटे भाई राव राजा ने उसको समेटा और पॉलिटिकल एजेंट और वाइसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश के ऊपर उन्हें कंप्लेंट की कि मेरे भाई की हत्या की है। इसकी जांच हुई, जांच में माधव सिंह दोषी पाए गए। तो उनको उनकी वो राखेल रंडी को फोर्ट ब्लेयर जो कि मद्रास चेन्नई के पास है वो जेल, वहाँ भेजा गया। उनका जो खास कलम था अच्छे लाल जिसने कि संखिया लाया था, उसको जो फांसी की सज़ा ओपन हैंगिंग दिन को 12 बजे छत्रसाल पार्क के गेट के सामने जो बड़ियार लगी है अपोजिट साइड में, उससे उसको ओपन हैंगिंग दिया गया था। इस प्रकार से जो है फिर अब इसके बाद सर समाप्त हो गया पन्ना राजघराना। तो खुमान सिंह के 3 पुत्र थे, बड़े यादवेंद्र सिंह, मंझले राघवेंद्र सिंह और तीसरे नंबर के भारतेंद्र सिंह। तो फिर ये उस टाइम यादवेंद्र सिंह 11 साल के थे, उनको मोहनरा कोठी से आके फिर पन्ना का राजा बनाया गया। तो उस समय तक जो नाबालिग उम्र था तो इनको जो है वहाँ अजमेर भेजा गया पढ़ाई के लिए। उस समय पॉलिटिक एजेंट नौगांव और ये इनके जो मंत्री थे ये शासन का कारोबार चलाते थे, जो पढ़ाई करके वापस आए तो फिर इनको जो है पूर्णतः पन्ना राज का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। यादवेंद्र के राजा हुए के कुंवर हुए नारायण सिंह। या महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतिम रूलर थे। उनने शासन 1902 से 1948 तक राज्य किया, अंतिम शासक थे। इसके बाद सारे भारत राज्य जो भारत संघ में विलय हो गए। महाराज यादवेंद्र सिंह के कुंवर नारायण सिंह और पुष्पेंद्र सिंह, नारायण सिंह के कुंवर मानवेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह और मानवेंद्र सिंह के कुंवर राघवेंद्र सिंह। वर्तमान में कौन है? वर्तमान समय में राघवेंद्र सिंह जो है पन्ना राज के उत्तराधिकारी। अच्छा, और ये महेंद्र भवन पैलेस का निर्माण कैसे हुआ था? महेंद्र भवन पैलेस का निर्माण पहले तो अमान सिंह ने उसका नीचे क्या बनाया था, जहाँ से कि ट्रेजरी वगैरह है, पीछे का गेट है वो अमान सिंह का बनवाया हुआ है। पर उसके ऊपर कुछ काम कराया है अपने लोकपाल सिंह ने और उसके बाद बाकी काम जो पूर्ण किया है माधव सिंह ने, क्योंकि लेख लिखा हुआ है उसका। उस महेंद्र भवन का पूर्ण कार्य ऊपर की स्टोरी का माधव सिंह के द्वारा कराया गया। जैसे लोकपाल सिंह और माधव सिंह दोनों ने। बलदाऊ मंदिर तो का डिजाइनर कौन था? बलदाऊ मंदिर का जैसे मानचित्रकार तो जर्मन से मैकलन को बुलाया था और ये जो है कैथोलिक स्टाइल में बना है। इसमें 16 कलाओं से सुसज्जित है, 16 खंबे, 16 झरोके, 16 मतलब हर चीज़ 16 कलाओं से कृष्ण भगवान से संबंधित है और ये भव्य मंदिर है। इससे सुंदर मंदिर पूरे बुंदेलखंड में तो कहीं भी नहीं। अच्छा, पन्ना आने के लिए, पन्ना घूमने के लिए कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं? प्राणनाथ मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, बलदाऊ मंदिर, जगन्नाथ स्वामी मंदिर, राम जानकी मंदिर, गोविंद जी मंदिर, ये प्रमुख हैं और बड़ी देवी टेम्पल ये जो है। धन्यवाद परमा साहब, आपने पन्ना के बारे में बहुत अच्छा बताया।